हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं अल्लाह करे आप लोगों को ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग, लाइकिंग एंड गिविंग मी योर पॉजिटिव ब्यूटीफुल फीडबैक। और इट रियली टचेज़ माई हार्ट एंड मेक्स मी हैप्पी। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। और सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में आप रूल्स भी ज़रूर फॉलो करें गिव अवे में शामिल होने के लिए। मज़ीद आज की जो रीडिंग है वो है आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ और उनके एक्शन को लेके कि वो क्या एक्शन लेंगे और उनकी क्या एनर्जीज़ हो सकती हैं इस फुल मून पर। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि एज़ यूजुअल इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन आप लोगों का पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरी रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से या काफ़ी दिनों से, तो उन्हें पता होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन हील हो चुके हैं, हील हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हैं। तो लेट्स सी आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। फुल मून के हवाले से देखते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। डोर टू वैल्यू नंबर 31, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ बैलेंस। नंबर 35, नंबर 48 कैन बी इम्पॉर्टेंट, द थिंकिंग वुमन। नंबर 47 एनर्जीज सेम ही निकल के आ रही हैं जो मैंने इससे पहले रीडिंग की है, उसमें भी तकरीबन यही एनर्जीज थी। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन 42 नंबर, आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24, मैन होल्डिंग अ क्वाइन नंबर 43, पेशेंस नंबर 16 एंड डिसीट। सो यहाँ पे जो नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो है नंबर 31, नंबर 35, 48, 47, 42, 24, 43 एंड 16, नंबर 25। ये नंबर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है और उनकी एज भी हो सकती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर मुझे फ़ील हो रहा है वो है नंबर 8 और नंबर 7। तो 777 या 888 आपको दिख सकता है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है। और अबंडेंस का नंबर है 888 एंड 777 इज़ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अगर हम आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर नज़र ऐसा आता है कि उनके रूट चाक्रा के ऊपर काम हो रहा है। वो अभी इनिशियल लेवल पे हैं अपनी अवेकनिंग के, अपनी हीलिंग के, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चाक्रा है उनका, रूट चाक्रा इस वक्त हील हो रहा है, एक्टिवेट किया जा रहा है और उन्हें आपकी वैल्यू समझाई जा रही है। अगर आप लोगों के रिश्ते में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो थे, वो इश्यूज़ थे, जो पैसे की वैल्यू थी उनकी नज़र में, जिसकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपको हर्ट किया या आपसे दूर हुए हैं, वो वैल्यू अब उनकी नज़र में कम हो चुकी है। अब आपकी वैल्यू बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है, यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। रूट चाक्रा पे उनके, जैसा कि मैंने बताया है, काम हो रहा है, उनको हील किया जा रहा है। इसी वजह से एंजल ऑफ बैलेंस भी उनके साथ है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है उनको, डिवाइन की प्रोटेक्शन और गाइडेंस है उनको, और इसी वजह से उनकी लाइफ में अब बैलेंस आ चुका है। स्पेशली वो बैलेंस में आ चुके हैं, उनकी एनर्जीज बैलेंस में आ चुकी हैं और अब उनका माइंड और उनका हार्ट अलाइन हो चुके हैं यूनिवर्स के साथ और बैलेंस में आ चुके हैं। यही वजह है कि वो आपकी जो यहाँ पे आप सोच विचार कर रहे हैं, थिंकिंग वुमेन का कार्ड है और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। तो नज़र ऐसा आता है कि यहाँ पर आप दोनों ही एक जैसे गोल्स रखते हैं, एक जैसी थिंकिंग रखते हैं और एक जैसे ही आप लोगों के जो मोटिव्स हैं वो हैं, यानी आप कॉमन गोल्स रखते हैं। आपके लिए भी मटेरियल अबंडेंस या मटेरियल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक दूसरे को छोड़ा है कि ठीक है, हम पहले अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, अपनी सिक्योरिटी पे, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले हम रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मोहब्बत की बात करेंगे। तो यहाँ पे नज़र यही आता है कि अब आप अगर सोच रहे हैं इस बारे में कि आगे इस रिश्ते की क्या गुंजाइश है और क्या सिचुएशन बनती है, तो यहाँ पर आपके पर्सन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए था वो तो उनकी ज़िंदगी में रिज़ॉल्व हो चुका है, वो तो उनकी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है। अब आपके लिए उनके पास क्या होना चाहिए और आपको वो किस तरह से ऑफ़र करें, इस चीज़ को वो पेशेंटली एनालाइज़ कर रहे हैं।
पेशेंस में है, वो कोई जल्दी में नहीं है, और इस चीज़ को वो पेशेंटली एनालाइज करके वो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके साथ दोबारा कैसे मिला जा सकता है, आपके साथ रीयूनियन कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि डिसीट यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये इल्यूजन है या ये डिसेप्शन है कि आपके पर्सन आपको छोड़ चुके हैं, अब वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। और यही वजह है कि इस इल्यूजन की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी एनर्जीज़ भी लो हो रही हैं, जबकि आपको ये नहीं करना है। आपको बैलेंस में रहना है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, और आपको ये फेथ रखना है कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए कोई ना कोई वे ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, किसी न किसी पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और सोच रहे हैं। ठीक है, ये है आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज़। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या एक्शन ले सकते हैं। सो मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि आप लोगों के पर्सन की आपको लेके क्या इस वक्त इंटेंशंस हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और फिर मैं क्लैरिफायर भी लूँगी। एम्परर, तो इस फुल मून पे आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं, आपको लेके क्या एक्शन लेंगे। एम्प्रेस, एम्परर के साथ एम्प्रेस आया है, और मेरी लास्ट की जो रीडिंग थी जो मैंने की थी उसमें भी एम्परर के साथ एम्प्रेस ही आई थी। तो यू आर रियली अ पावर कपल, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यू आर इनसेपरेबल। द मून, अवेकनिंग एंड द चैरियट। सो यहाँ पर जो मुझे उनके एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं वो ये फ़ील हो रही हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। आपके लिए उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि वही बात है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आपने जो उनके लिए किया है वो सब उनको ये एहसास दिला रहा है कि माजी में उन्होंने आपको कंट्रोल करके या आपको ईगो दिखा के अच्छा नहीं किया है। इमोशंस उनके बहुत हाई हो रहे हैं। इस मून पे द मून का कार्ड आ गया है और रीडिंग भी मून की ही है, तो इमोशंस बहुत हाई होंगे उनके आपकी खातिर, आपके लिए। वो स्टक हो सकते हैं इस पोजीशन में, और वो इस कदर आप लोगों को मिस करेंगे कि वो रह नहीं पाएंगे और आपके लिए वो एक्शन लेंगे, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। और अवेकनिंग उनकी यही है कि रूट चाक्रा पे, जैसे कि मैंने बताया है, उनके काम हो रहा है। और देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यार ये आई एम सरप्राइज्ड कि सेम वही एनर्जीज़ आ रही हैं जो अभी पिछले रीडिंग में आप लोगों के लिए आपके पर्सन की आई थी। आप लोगों के सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, पुल आउट कर रही हूँ। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। वही एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। एक्शन उनका यही है कि उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपको एडमायर करना चाहिए था, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था उनको। और आपके पर्सन जो हैं वो आपको एडमायर करने की बजाय हमेशा हर्ट करते रहे हैं, और आपने मूव ऑन कर लिया उनसे, उनको चेज़ नहीं किया। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खल रही है। यही वजह है कि उनके दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत उमड़ के बाहर आ रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जो भी कन्फ्यूजन थी उनकी वो दूर हो चुकी है अब। और अब वो प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ उनको कदम बढ़ाना है। एटलीस्ट आपके साथ उन्होंने बात करनी है। उनकी इंटेंशंस और उनके एक्शन में यही नज़र आ रहा है कि वो जिस भी कन्फ्यूजन में थे वो बाहर आ गए हैं उस कन्फ्यूजन से, और आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी ब्यूटी उनको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। एम्प्रेस क्यों आया है यहाँ? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मदर उनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनकी लाइफ में कोई 2 औरतों का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है, और ये भी हो सकता है कि एक उनकी वाइफ हो और एक उनकी मदर हो, या उनकी बहन हो और उनकी मदर हो, और उनके साथ उनके काफ़ी आर्गूमेंट हुए हैं। उनकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते थे। उन्हें डर था अपनी मदर का या अपनी वाइफ का, और ये 2 औरतें जो थीं उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखती थी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, वो उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, उनके ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं ले सकते थे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। क्या वो इनसे स्टैंड लेंगे और क्या वो आगे आएंगे? 2 कार्ड्स खुद ब खुद आ गए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, he will take a stand for you, or he will talk about you with his mother or his wife,
जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था कि इमोशंस उनके बाहर आएंगे, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, नए सिरे से वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होके। अब उनके दिल में डर नहीं रहेगा और केयर फ्री होके वो बात करेंगे। और बात क्या करेंगे कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, वो डायरेक्ट यही बात करेंगे अपनी मदर से और जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके साथ। ठीक है, अवेकनिंग क्यों आया है यहाँ? द मून के बाद अवेकनिंग है, और अवेकनिंग को क्लैरिफाई किया है मून ने। तो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील कर सकते हैं, आपकी यादें उनको इतनी ज़्यादा तड़पा सकती हैं, उनकी जो एनर्जी है वो इतनी मिसिंग हो सकती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो फ़ैसला ले लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, उनका जो ख्वाब है वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्हें आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बनानी है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनकी ख्वाहिश हैं। आपके साथ वो बहुत खुश फील करते हैं, आपके साथ वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपको पाने के लिए वो आप कुछ भी कर सकते हैं। द चैरियट क्यों आया है? बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ जाएंगे आपके लिए, इस बार लड़ जाएंगे। उनकी एनर्जीज़ बहुत हाई नज़र आ रही हैं। ये मून उनके ऊपर बहुत डीपली इम्पैक्ट डालेगा, उनके इमोशंस पे, और उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर मिसिंग और एग्रेसिव और रेबलियस एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स, क्योंकि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं आके, और आपके साथ वो विक्ट्री चाहते हैं। इसी वजह से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ, और एस ऑफ कप्स आया है 8 ऑफ कप्स। तो जो भी आपके और आपके पर्सन के दरमियान अब रुकावट बनेगा वो वहाँ से वॉक अवे कर जाएंगे, उस सिचुएशन से वो दूर चले जाएंगे और आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे ताकि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकें। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज़, ये आपके पर्सन का एक्शन है। तो इस बार आपके पर्सन के एक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन लाजमी आपकी तरफ जेस्चर ऑफ लव भी शो करेंगे, और आपके साथ कमिटमेंट की बात भी करेंगे, और आपको मैसेज या कॉल उनकी ज़रूर आएगी। और आप पेशेंस रखिए, आप लोग फेथ रखिए, और कीप मैनिफेस्टिंग एंड बी इन पॉजिटिव वाइब्स, ताकि आप लोग ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ बार बार निकल के आ रही हैं आप इनको मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ इट। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक देना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।